अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई रियली होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम 9th चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। आज के इस इनिशियल लेक्चर में हम एक्सरसाइज का फर्स्ट पोर्शन यानी फिलिंग द ब्लैंक, ट्रू एंड फॉल्स एंड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव टुवर्ड व्हाइट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 9 की, जिसमें हम फर्स्ट पोर्शन में फिलिंग द ब्लैंक, ट्रू एंड फॉल्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फिलिंग द ब्लैंक। स्टूडेंट, जो फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक है, द टर्म एरोमेटिक वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड डैश मीनिंग। स्टूडेंट्स, वर्ड जो है वो एरोमा, एरोमा मीनिंग फ्रेगनेंट। तो यहाँ पे जो वर्ड आता है वो आता है एरोमा, एरोमा, और उसकी जो मीनिंग आती है वो आती है फ्रेगनेंट, फ्रेग्रेंट। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज का सेकंड फिलिंग द ब्लैंक। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इंक्लूड बेंजीन and all those compound which are dash related to benzene, which are structurally related to benzene. Aromatic hydrocarbon include benzene and those all compound which are structurally related to benzene. Structurally. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको हक्कल रूल वाली बात भी जहन में रखनी है और अपने बुक को भी अपने जहन में रखना है। स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 3 यानी फिलिंग द ब्लैंक नंबर 3, डैश इज रिकॉग्नाइज्ड एज द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ द क्लास ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। सो बेंजीन जो है ना वो सिंपलेस्ट मेंबर है। सो बेंजीन हैज अ डैश स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, बेंजीन का रेगुलर हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। रेगुलर हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, रेगुलर हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, आप लोग जानते हैं इसके बारे में। फिफ्थ ब्लैंक की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। These removal of hydrogen atom from aromatic hydrocarbon give radical. The radicals are called aryl group. Students, aryl groups. एराइल ग्रुप्स, आप ये बात अब अच्छी तरह जानते हैं कि अगर अल्केन में से जब हम हाइड्रोजन को निकालते थे सो हमें अल्काइल मिलते थे। अब यहाँ पे एरोमेटिक में से जब हम हाइड्रोजन को निकालेंगे तो स्टूडेंट्स हमें एरोमेटिक से हाइड्रोजन निकालने पे एराइल्स मिलते हैं। स्टूडेंट्स, मूव करते हैं नेक्स्ट। बेंजीन वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे इन 1825। आगे चलते हैं। द अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल इन बेंजीन partially overlap to form a dash of electronic cloud. स्टूडेंट्स, अब अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल्स जो है वो बेंजीन में पार्शली ओवरलैप करता है और डीलोकलाइज्ड, या यहाँ पे जो बेहतरीन वर्ड आ सकता है वो आ सकता है कंटिन्यूस शीट। नया वर्ड है लेकिन डीलोकलाइज्ड शीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी लिख सकते हैं, लेकिन आप बेहतर है कंटिन्यूस शीट लिखें, वो ज़्यादा बेहतर है। टू फॉर्म अ कंटिन्यूस शीट, टू फॉर्म अ continuous sheet of electron cloud. The introduction of halogen group in benzene ring is called halogenation. The molecular formula of C6H6 indicate that is highly dash compound, that is highly unsaturated compound. Highly unsaturated compound. On oxidation in the presence of V2O5 benzene give, students, बेंजीन की वेनेडियम पेंटॉक्साइड से ऑक्सीडेशन करके हमें मैलिक एनहाइड्राइड मिलता था। आपने इक्वेशन डिटेल से पढ़ी है ये
टॉपिक में, मैलिक एनहाइड्राइड। जी स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट, इंडिकेट ट्रू एंड फॉल्स। स्टूडेंट, बेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन अल्कीन एंड लेस रिएक्टिव देन अल्केन। स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़ा सा याद करें तो बेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन अल्कीन। अल्कीन में ना आप लोग ये बात जानते हैं कि जो अल्कीन है उसमें पाई बॉन्ड है, अल्केन में सारे सिग्मा बॉन्ड हैं, और बेंजीन में भी पाई बॉन्ड हैं बट वो डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड। अब डीलोकलाइज्ड चार्ज जो है वो स्टेबल होता है, ये बात आपको अच्छे से जानते हैं आप। हाँ, ये कह सकते हैं कि बेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन अल्केन बट लेस रिएक्टिव देन अल्कीन, बट वो कह रहे हैं कि अल्कीन से भी ज्यादा रिएक्टिव है बेंजीन, तो गलत है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव है बेंजीन से, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट इज फॉल्स। बेंजीन हैज अ पेंटागोनल स्ट्रक्चर, गलत है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का, सो ये भी स्टूडेंट्स फॉल्स। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेटमेंट, द कार्बन कार्बन लेंथ इन बेंजीन मॉलिक्यूल इज 1.397 एंगस्ट्रॉम। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, ट्रू, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन बेंजीन मॉलिक्यूल इज sp3। sp3 नहीं होती स्टूडेंट्स, sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। देयर आर 6 सिग्मा बॉन्ड इन बेंजीन रिंग। स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़ा नोटिस करो तो बेंजीन के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके सामने एक बेंजीन की स्ट्रक्चर बना दी जाए तो ये सारे के सारे जो मैं रेड कलर के बॉन्ड्स बना रहा हूँ स्टूडेंट, ये सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं, और जो मैं यहाँ से अब ब्लैक कलर की बॉन्ड्स शो करूँगा एक्चुअली वो पाई बॉन्ड्स हैं जो डीलोकलाइज्ड हैं। अगर आप सिग्मा बॉन्ड काउंट करो स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 तो वो हैं जो कार्बन हाइड्रोजन वाले हैं, उसके अलावा 6 7 8 9 10 11 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, वो तो 6 कह रहे हैं, तो देयर इज 6 सिग्मा बॉन्ड इन बेंजीन मॉलिक्यूल, गलत है, फॉल्स, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। जी स्टूडेंट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स की तरफ। हेलोजोनियम आयन प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज अ पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल। बिल्कुल ठीक बात कर रहा है, वो पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल होता है तभी तो वो जो क्लोरीन है पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल होता है, तभी तो वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को बाहर अपनी तरफ पुल कर लेता है। बिल्कुल ट्रू बात है, ये सही बात है। ये इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एडिशनल प्रोडक्ट्स आर फेवरेबल। इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एडिशनल प्रोडक्ट्स आर फेवरेबल। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एडिशन नहीं होती, सब्स्टिट्यूशन होती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो क्लोरीन आएगा वो एडिशन ऐड नहीं होगा इसके अंदर, बल्कि वो यहाँ टर्मिनल पे लगे हुए H+ को रिप्लेस करेगा। सो ये एडिशन नहीं हो रही, सब्स्टिट्यूशन फेवरेबल होती है, सो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सल्फोनेशन इज कैरिड आउट when benzene is heated with concentrated nitric acid, गलत कह रहा है, सल्फोनेशन में तो नाइट्रिक एसिड यूज ही नहीं होता। सो स्टूडेंट्स, ये भी स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है, सो वी कैन से दैट दिस स्टेटमेंट इज आल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। इन ओजोनोलाइसिस बेंजीन डायरेक्टली गिव ग्लाइऑक्सल। ओजोनोलाइसिस में डायरेक्टली वो ग्लाइऑक्सल नहीं देता, आपने देखा है वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, सो फॉल्स स्टेटमेंट है। जी स्टूडेंट, आगे मूव करते हैं। बेंजीन हैज अ 5 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, बिल्कुल ट्रू है। उनमें आपने देखा था 2 कैक्यूल स्ट्रक्चर थे और 3 डिवाव स्ट्रक्चर थे, सो ये ट्रू स्टेटमेंट है, टोटल 5 होते हैं। जी स्टूडेंट, अब हम चलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ। जी स्टूडेंट, द बेंजीन मॉलिक्यूल कंटेन, एक बेंजीन मॉलिक्यूल रखता है या मुश्तमिल है 3 डबल बॉन्ड्स, 2 डबल बॉन्ड्स, 1 डबल बॉन्ड या डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक शीट। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाले का जो राइट आंसर है वो ये है डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, क्योंकि बेंजीन के अंदर आप लोग जानते हैं डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रेजोनेंस के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं।
स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। जी, नेक्स्ट एमसीक्यू, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर डेरिवेटिव ऑफ, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो है वो किन के डेरिवेटिव हैं? स्टूडेंट्स, नॉर्मल सीरीज ऑफ पैराफिन्स, अल्कीन्स, बेंजीन्स एंड साइक्लोहेक्सेन्स। तो स्टूडेंट्स ये तो बहुत आसान है, आपको पता है कि जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है वो बेंजीन से ही ड्राइव्ड होंगे ना। सो राइट आंसर इज बेंजीन। जी स्टूडेंट्स, द राइट आंसर इज बेंजीन। वो बेंजीन से डेराइव्ड होते हैं। आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड कैन बी यूज एज अ कैटलिस्ट इन फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन? स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो हमने फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस पढ़े थे। स्टेटमेंट को समझाने के लिए इक्वेशन को मेंशन करता हूँ यहाँ पे। लेट्स से हमारे पास यहाँ पे बेंजीन, हमने इसकी एल्काइलेशन करवाई थी। अब एल्काइलेशन एसलेशन दोनों फ्रिडल क्राफ्ट में आते हैं। चाहे हम अल्काइलेशन करवा दें उसमें हम RX यूज़ करते थे, चाहे हम एसलेशन करवा दें हम उसमें एसिड हेलाइड यूज़ करते थे। हमने दोनों के केस में AlCl3 यानी AlX3 को यूज़ किया। अब ये करता क्या था, ये X माइनस को यहाँ से रिप्लेस करवाता था और कन्वर्ट होता था AlX4-1 के अंदर। सो यहाँ पे आप देख सकते थे पीछे R पे प्लस आता था जो कि इलेक्ट्रोफाइल, और एसाइल ग्रुप पे प्लस आता था। सो ये इलेक्ट्रोफाइल बन के बेंजीन की तरफ जाते थे। सो स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है AlCl3। द राइट आंसर इज AlCl3, जिसका राइट आंसर है। स्टूडेंट्स बेंजीन कैन नॉट अंडरगो, बेंजीन नहीं कर सकता सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन। स्टूडेंट्स आपने ना रिएक्शंस में पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन में आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ी, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन। एडिशन में आपने हाइड्रोजन ऐड किया, ब्रोमीन ऐड किया। ऑक्सीडेशन में आपने ओजोन एनालिसिस करवाई, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की, इसको बर्न किया। तो ये तीनों मतलब कर रहा है। एलिमिनेशन रिएक्शंस जो हैं वो बेंजीन नहीं करता। सो बेंजीन जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शंस के पॉसिबल नहीं है। सो राइट आंसर इज एलिमिनेशन रिएक्शंस। हम नेक्स्ट एमसीक्यू अब उसकी तरफ जाते हैं, फिफ्थ एमसीक्यू। अमंग द फॉलोइंग द कंपाउंड दैट कैन बी मोस्ट रेडिली सल्फोनेटेड, कौन है जो इजीली सल्फोनेट होगा? स्टूडेंट्स टोलिन इसका राइट आंसर। बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन एंड क्लोरोबेंजीन। अब ये सारी डिटेल इसकी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बेंजीन की रिएक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, ये आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ाया था, जहां मैंने ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स को डिस्कस किया था। वहां मैंने इन फैक्टर्स को भी डिस्कस किया था कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बेंजीन रिंग की स्टेबिलिटी या बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी पे फ़र्क डालते हैं। सो टोलिन इसका राइट आंसर है। थोड़ा सा मैं उसको बता देता हूँ। आप लोग जानते हैं कि जो मिथाइल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। सो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करना आसान होता है। सो टोलिन जो है वो बेंजीन की रिएक्टिविटी में क्या करता है, इजाफा करता है। तो राइट आंसर इज टोलिन। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन द एक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट इज, इनमें से जो एक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट होता है जो बेंजीन रिंग की तरफ आता है स्टूडेंट्स, वो कौन है? NO2+। आप लोगों ने नाइट्रेशन को पढ़ा था तो उसमें भी डिटेल से पढ़ा था NO2+। विच कंपाउंड इज द मोस्ट रिएक्टिव वन, इनमें से कौन है जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है? स्टूडेंट्स विदाउट एनी डाउट आप सब लोगों ने ये चैप्टर नंबर 8 के लास्ट टॉपिक में ये बात अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं आप लोग कि जो इथीन होता है ना वो मोस्ट रिएक्टिव होता है, उसमें इजीली लोकलाइज्ड अवेलेबल इलेक्ट्रॉन होते हैं। जी नेक्स्ट MCQ, द इलेक्ट्रोफाइल इन एरोमेटिक सल्फोनेशन इज, एरोमेटिक सल्फोनेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल है स्टूडेंट्स वो कौन है? आप लोग जानते हैं, अपने रिएक्शन पढ़ा है SO3। SO3 जो इलेक्ट्रोफाइल है वो एरोमेटिक सल्फोनेशन में एज इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है, और इलेक्ट्रोफाइल SO3। तो राइट आंसर इज SO3। जी स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड बर्न विद सूटी फ्लेम बिकॉज, क्योंकि हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। अगर आप बेंजीन को देखें ना तो हाइड्रोजन भी 6 है, कार्बन भी 6 हैं, जबकि अगर आप अल्काइंस को देखें तो स्टूडेंट्स उसमें 6 हाइड्रोजन होते हैं। अल्काइन का जनरल फार्मूला आता है आपको CnH2n-2, तो यानी उसमें अगर 6 कार्बन हो तो उसमें 10 हाइड्रोजन आते हैं। इस तरह अगर आप अल्कीन की बात करें तो उसमें 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन आते हैं। अगर आप अल्केन की बात करें स्टूडेंट्स उसमें 6 कार्बन होते हैं और 14 हाइड्रोजन आते हैं। सो स्टूडेंट्स अगर आप
बेंजीन, अल्काइन, अल्कीन, अल्केन के हाइड्रोकार्बन्स को कंपेयर करें तो उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन के मुकाबले में यानी 6 हाइड्रोजन है और 6 ही कार्बन है, तो बहुत ज़्यादा है बेंजीन के अंदर। तो ज़्यादा परसेंटेज ऑफ कार्बन होने की वजह से इसके फ्लेम के अंदर अनबर्न्ड कार्बन शामिल हो जाता है, जिसकी वजह से उसका कलर थोड़ा सा वाइटिश यानी सूती कलर हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दे हैव हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन यानी सी। सी स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर है, ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन, ड्यू टू दे हैव हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन। स्टूडेंट अब हम चलते हैं लास्ट एमसीक्यू की तरफ, जो कि 10th एमसीक्यू है, जिसमें पूछा गया है द कन्वर्जन ऑफ एन हेक्सेन इनटू बेंजीन बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम इज कॉल्ड। स्टूडेंट्स इसको हम क्या बोलते हैं? एरोमेटाइजेशन, जिसमें हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को रिंग में कन्वर्ट करते हैं, एरोमेटाइजेशन। ये टर्म आपके साथ चैप्टर 7 में भी डिस्कस की गई थी, एरोमेटाइजेशन। राइट आंसर इज एरोमेटाइजेशन। जी स्टूडेंट्स, आई रियली होप कि आपने एक्सरसाइज में फिलिंग द ब्लैंक, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड ट्रू एंड फॉल्स को अच्छे तरीके से समझ लिया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज का सेकंड पोर्शन सॉल्व करेंगे, और उस सेकंड पोर्शन के अंदर हम चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन, नोमेनक्लेचर के कुछ रेलेवेंट क्वेश्चन जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हुए हैं, वो भी एक दफ़ा रिव्यू कर लेंगे, और लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे। जी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।